दर्शकों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर सिंह लगन है और कन्या राशि है, तो दोनों मिलकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। अक्सर आप लोग या तो सिर्फ लगन के बारे में जानते हैं या सिर्फ राशि के बारे में जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपके जीवन, आपके चरित्र, आपके परिवार, आपके सहयोग जो आप जीवन में आपको मिलेंगे या फिर जीवन के उतार चढ़ाव, सब में लगन का और राशि का दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो बात क्या है? लगन आपका सिंह होना चाहिए और राशि आपकी कन्या होनी चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में क्या होता है, किस तरह के प्रभाव आते हैं, बहुत विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो बिना स्किप करे पूरी देखिएगा दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सिंह लगन होने के कारण सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर ये आता है कि आप एक सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। बहुत अलग थलग रह के जीना पसंद नहीं करते। एकाकीपन का जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अपनी सोच को बढ़ोतरी देने के लिए आप बहुत तरह के लोगों से अलग अलग तरह से मिलना पसंद करते हैं। यहीं पर ही जब आप लोगों से मिलते हैं दर्शकों, तो एकदम से कन्या राशि का प्रभाव आ जाता है। क्या कन्या राशि का प्रभाव आता है? देखिए, यहाँ पर जब सिंह लगन में कन्या राशि है, तो इसका मतलब ये है कि जिन सामाजिक प्राणियों से आप मिल रहे हैं, जिस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं, उनके साथ आप मित्रता भी बढ़ा लेते हैं। अगर कन्या राशि नहीं होती ना, तो आप मित्रता नहीं बढ़ाते, क्योंकि सिंह लगन मिलता सबसे है, पर घनिष्ठ मित्र बहुत कम रखता है। तो इसलिए यहाँ पर कन्या राशि का प्रभाव रहेगा कि आप तकरीबन बहुत सारे लोगों को ही अपना घनिष्ठ मित्र कहेंगे। अच्छा, आपके सोच विचार किस तरह के हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है उनके ऊपर? इन दोनों के कारण आपके सोच विचार ऐसे हो सकते हैं कि आप जोशीले व्यक्ति तो हो सकते हो। जोशीले कैसे? तन से चाहे जोशीले ना हो, पर मन से और आत्मा से बहुत जोशीले हो। हर समय कुछ नया कर गुजरने के लिए तैयार होते हो। एकदम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। क्यों? क्योंकि सिंह लगन को भी ये पसंद है और कन्या राशि को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि हर नई जगह जाके देखा जाए कि वहाँ है क्या। इसीलिए दोनों मिलकर आपके जीवन में ट्रिप्स और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं। देखिए, आप पारिवारिक असमंजस की स्थिति में पड़कर ट्रैवलिंग ना करें, वो अलग बात है, क्योंकि ये दोनों मिलकर थोड़ा सा पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी बनाते हैं जिसके कारण आपको थोड़ा सा कष्ट होता रहता है और आप अपने जीवन की अपॉर्चुनिटीज़ यानी जीवन के मौक़ों को, घूमने फिरने के अवसरों को त्याग देते हैं। पर अवसर मिलते ज़रूर हैं, यानी अपॉर्चुनिटी मिलती ज़रूर है। अच्छा, एक-एक करके बात करते हैं दर्शकों, सीक्वेंस में। क्या? जैसे बचपन की बात करते हैं। सिंह लगन और कन्या राशि है, तो इसका मतलब ये रहा कि बचपन में कहीं न कहीं आप खर्चा बहुत करते थे पैसे का, चीज़ों को बर्बाद बहुत करते थे। अब आपके घर में चाहे धन था या नहीं था, फिर भी चीज़ों को केयर से रखने में थोड़ी-सी दिक्कत तो आप लोगों को आती है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को तुरंत इस्तेमाल करते हैं और फिर कुछ समय बाद भूल जाते हैं कि वो चीज़ आपने कहाँ रखी है या किस तरह से रखी है। तो बहुत सटीकता से चीज़ों के पीछे पागल नहीं होते। कब? बचपन की बात कर रहा हूँ। बचपन से थोड़ा-सा आगे आते हैं, एडोलेसेंट एज जिसे हम टीन एज कहते हैं। यहाँ एकदम से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? यहाँ पर ये परिवर्तन आता है कि अब जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिखेर दिया करते थे, उन्हीं चीज़ों को बहुत सटीक तरीके से रखने लगे। तो जिन्होंने बचपन में आपको कहा था ना कि बहुत नॉटी बेबी है, बॉय या गर्ल, आज वो कहेंगे इसे क्या हो गया बच्चे को? एकदम से इतना परिवर्तित कैसे हो गया? कैसे हर चीज़ बहुत सँभाल-सँभाल के सटीकता से रख रहे हैं? उन्हें क्या पता कि आपका सिंह लगन है और कन्या राशि है। इसीलिए अगर आप स्कूल में रहे हैं या आपने पढ़ाई का योगदान नहीं मिल पाया आपको किसी कारणवश, तो भी दोनों ही स्थितियों में हर जगह आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। एक्टिविटी कैसे? देखिए, स्कूल में है तो आप प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व रहेंगे, एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी परफॉर्म करेंगे, चाहे किताबी ज्ञान कम इस्तेमाल करें, मार्क्स कम आए, पर एक्टिविटी की परफॉर्मेंस बहुत फैंटास्टिक है, सारे टीचर्स बहुत खुश रहते हैं। ऐसे ही अगर आप विद्यालय नहीं जा पाए किसी कारणवश अपने जीवन में, तो भी जो समाज में चलने वाली गतिविधियां हैं,
जिसमें कि आपका परिवार कहीं इन्वॉल्व रहता है। आप अपने इस टीन एज के अंदर यानी 13, 14, 15, 16 एज के अंदर आप उन सभी गतिविधियों में अपना पूरा सहयोग देते हैं। अपने माता पिता के साथ हर जगह जाना, हर जगह इन्वॉल्व होना, पार्टीज़ में, फंक्शंस में, सुख दुख में दुनिया के, यानी दुनिया को अपनी नज़र से देखना, एक्टिविटी यानी एक्ट करना और उसमें इन्वॉल्व होना। इस तरह से आप अपनी टीनेज और एडोलेसेंट एज बिताते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हो गए आप यंग होते के साथ ही आपने एक काबिलियत ले ली। क्या काबिलियत ले ली? चीज़ों को मैनेज करने की। कुदरती आपके हार्मोन्स इस तरह के हो जाएंगे, अगर आपको एक बार में 4 काम भी दिए जाएं, चारों के चारों काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे करने हैं, ये आप सिंह, लगन और कन्या राशि वाला ही समझ सकते हो। इतनी सटीकता से चीज़ों को लिख कर करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे और उसके लिए प्लानिंग बहुत एडवांस से शुरू कर दोगे। ये भी हो सकता है कि कभी-कभी एकदम से कोई काम मिले तो भी कर लोगे। कहने का मतलब काम किसी भी तरह से मिले, जल्दी मिले, देर से मिले, सिंह, लगन और कन्या राशि होने के कारण आप अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। कोई इसमें मीन मेक नहीं निकाल सकता, यानी उसके अंदर आपकी कमियां नहीं निकाल सकता। साथ ही आपके यहाँ पर जो साथी बनेंगे, यानी अब इस उम्र में जिनसे आप मित्रता करेंगे, वो मित्र मंडली आपकी लंबी चलने वाली है। लंबी बताऊं कितनी? आपके बुढ़ापे तक भी चल सकती है। यानी कि यंग एज में जिनसे आप दोस्ती करेंगे, हो सकता है उनके साथ काम धंधा भी कर लेंगे समय के बाद। और अगर काम धंधा नहीं भी किया तो भी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए कोई भी, आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में दोबारा उनसे मुलाकात होगी, फिर से वो ग्रुप बनेगा और आप सब खूब अच्छा समय बिताएंगे। बस यंग एज में एक दिक्कत होती है थोड़ी सी। क्या? सिंह, लगन और कन्या राशि होने के कारण क्या दिक्कत होती है? आप अपने करियर के चुनाव के अंदर ना बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हो। मतलब आपको ये लगता है कि आप ये काम करें या वो काम करें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होते हैं, मौके सामने होते हैं, शायद अपने व्यवसाय का भी मौका मिले, कोई आपके पिता या माता कोई कार्य करते हो, आप उस कार्य को भी आगे कराना चाहते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन के अंदर एक असमंजस की स्थिति आपके बनी ही रहती है। आप काम शुरू भी कर देते हो ना दर्शकों, तो भी डाउट में रहते हो। तो ये ना आपके यंग एज में रहने के कारण है। मैं तो ये कहूँगा, जो कार्य मिल रहा है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है ना, मैं तो यही परामर्श दूंगा, आप उस कार्य को शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप 28 साल की उम्र से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप बहुत ही सही डिसीजन पर आ जाएंगे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि यंग एज के शुरुआती दौर में आप बहुत तरह की वैरायटी ऑफ वर्क करें, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करें। मतलब आज आप एक्स काम कर रहे हैं तो कल वाई काम कर रहे हैं, परसों जेड काम कर रहे हैं। लोग कहेंगे भाई कोई एक काम करोगे कि नहीं करोगे, पर ये अलग अलग काम करने के कारण जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो बड़े कमाल का एक्सपीरियंस होगा। हर किसी को नहीं होता, सिर्फ सिंह, लगन और कन्या राशि वालों को होता है ये एक्सपीरियंस। तो इसके कारण फिर एक एज में आप कहीं ना कहीं अपने सही कार्य पर आ जाते हैं। अब उसके आगे क्या? उसके आगे आता है जीवन साथी। यहाँ पर जीवन साथी के बारे में इतना ही कहूँगा आपको कि दर्शकों, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी को ही अपना कुटुंब मानते हो, परिवार मानते हो, लेकिन फिर भी एक बात तो ज़रूर होती है, वो ये कि आप अपने मन की बात अपने जीवन साथी से कह तो देते हो, पर कुछ बात छुपा भी लेते हो। है ना बड़ी अजीब सी बात। यानी कुछ ना एक भय सा बना रहता है, एक डर सा बना रहता है आपको कि कहीं आपका जीवन साथी आपको गलत ना समझ बैठे, कहीं किसी कारणवश आपको छोड़ के ना चला जाए। इस कारण तो दर्शकों, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि आपका एक जीवन साथी के साथ इतना अच्छा सहयोग होने के बावजूद भी डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसलिए दर्शकों, मेरी तो ये परामर्श है आपको कि आप अपने जीवन साथी को बातें डिटेल में बता दिया करो, अगर आपका सिंह, लगन और कन्या राशि है। अच्छा, अब 2 कदम आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे हम? अब हम ज़िंदगी में देखेंगे अर्निंग। क्या इससे हमारे खर्चे और कमाई पर कुछ प्रभाव पड़ता है? लगन और राशि में भी कॉम्बिनेशन होने के कारण बिल्कुल पड़ता है। पर दर्शकों, वो बात आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके अपने करीबी लोगों का या अपने किसी और व्यक्ति का जन्म पत्री के अंदर कोई और कॉम्बिनेशन है, कोई और कॉम्बिनेशन कैसे? जैसे मान लीजिए मेष लगन है और कुंभ राशि है, मेष लगन है और मकर राशि है, वृषभ लगन है या कोई और अन्य राशि है, या वृश्चिक लगन है और धनु राशि है। कहने का मतलब, अगर कोई भी लगन या कोई भी राशि है और आप जानना चाहते हैं उसके भी बारे में डिटेल में, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने बना रखी हैं।
उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट पर क्लिक ही तो करना है। जहां आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक किया आपके सामने वीडियोस खुल जाएंगी। बस हाँ, उन वीडियोस को स्क्रॉल करके उसके अंदर से अपना या अपने अपनों का कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए और आराम से उसे देखिए। अच्छा, अब इस वीडियो पर वापस आते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि अब धन की कमाई और खर्चे की बात करते हैं। आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाते बहुत अच्छा हो, बढ़ोतरी बहुत अच्छी करते हो, एकदम से धीरे 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 करके अपने पैसे को इकट्ठा करना शुरू करते हो, लेकिन फिर एकदम से कोई लॉस उठा लेते हो। मैंने लॉस शब्द बोला है, खर्चा नहीं बोला, क्योंकि खर्चे के मामले में तो ऐसा है संतुष्टि मिल जाएगी, पर यहाँ सिंह, लगन और कन्या राशि होने के कारण आपका बचत किया हुआ धन एकदम से कहीं नुकसान में परिवर्तित ना हो जाए। तो फिर क्या करें, कैसे बचाएं अगर नुकसान की तरफ है? मैं आपको बताता हूँ। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आप ना इमोशनल फूल हो। बिल्कुल दर्शकगण, मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है जो आपको अजीब लगे, पर सच यही है। इस कॉम्बिनेशन के कारण आप बनते हो इमोशनल फूल। अपना बचाया हुआ पैसा दूसरे को दे देते हो। पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनर पे उड़ा देते हो। ये क्या बात हुई? पर ये योग ऐसा करवाता है, इसलिए सोच समझ के। आप दुकानदारी कर रहे हो ना, तो बिना वजह उधार बांटना शुरू कर दोगे। अरे कोई नहीं मांग रहा फिर भी उधार दे रहे हो, तो ऐसा मत करो दर्शकों, क्योंकि ये आपका खर्चा नहीं, ये आपका लॉस होने की कगार पर आने वाली है स्थिति। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट हो जाइए। अदरवाइज सिंह, लगन और कन्या राशि का कॉम्बिनेशन खर्चीला तो आपको बनाता है, पर वो खर्चा आप अपने ऊपर करते हो, अपने परिवार पे करते हो। पर थोड़ा लॉसेस को लेके, नुकसान को लेके सावधान रहिए। दर्शकों, अब यहाँ पर एक और बात बताता हूँ आपको कि जब आपकी आती है मिडल एज, यानी 44, 45, 46, इस मिडल एज में क्या खास चेंज आता है आपके जीवन में? कभी कभी तो लोगों के मैंने वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा चेंज देखा है। यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग कभी कभी दूसरा विवाह कर लेते हैं। बिल्कुल विपरीत अवस्था है। जो पूरी ज़िंदगी बड़े अच्छे से आप अपने जीवन साथी के साथ बिता रहे हो ना, फिर भी यहाँ पर आप दूसरे विवाह की तरफ चले जाओगे। कुछ लोग विवाह कंटिन्यू करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कहीं और मित्रता कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको एक सावधानी पूर्वक परामर्श दे रहा हूँ। क्या? बहुत सोच समझ के जीवन साथी में परिवर्तन कीजिएगा। आपके नाम में बदनामी आ सकती है, सावधान रहिए दर्शकों। सिंह, लगन और कन्या राशि आपको ये कहती है कि जिस समाज को आप लेके चल रहे हो उसी समाज को कंटिन्यू कीजिए। बहुत ज़्यादा बदलाव मत कीजिए, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं दर्शकों। अच्छा दर्शकों, अब एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि रोचक बातें तो मैं अपनी वीडियो में ज़रूर बताता हूँ। क्या रोचक बात है? यहाँ पर अगर आप समाज के अंदर किसी भी राजनीतिक स्थिति के लिए खड़ा होना चाहते हो, राजनीति का मतलब हमेशा ये नहीं होता दर्शकों कि सीधा मंत्री बन गए हम लोग। राजनीति का मतलब ये होता है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ पर कहीं पर भी कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए आप समाज में पब्लिक का या अपने आसपास के लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए सबसे सही कॉम्बिनेशन है। यानी सिंह, लगन और कन्या राशि वाले ज़रूर हर जगह लोगों के बीच में एक लीडर बन सकते हैं। अच्छे मित्र वाला लीडर, सिर्फ ये नहीं वो लीडर जो बॉस की तरह काम करता है, बहुत अच्छा मित्र, यानी जो हमेशा सहयोग में आगे बढ़े। क्योंकि लोगों में आप नाम तो कमाते हो, मैंने आपसे बोला ना, संबंध बड़े लंबे रखते हो, बहुत अच्छी मित्रता रखते हो, पूरी उम्र वो चला सकते हो। तो इसीलिए अगर उसको आप करियर भी बनाना चाहें ना, तो करियर की तरफ तब्दील कर सकते हैं। साथ ही एक बात और है दर्शकों, जिस तरह से आप शुरुआती जीवन में चीज़ों को संभाल के नहीं रखते थे, वो मिडल एज या उसके बाद अब अपनी चीज़ों को उतनी ही केयर के साथ रखते हो। कभी कभी तो इतना दिल लगा लेते हो अपने सामान के साथ कि अगर आपके सामान का कोई नुकसान हो जाए तो आपको दुख भी बहुत होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी चीज़ों को बड़े प्यार प्यार से रखते हैं, और आप हो कन्या राशि के। पर सिंह, लगन होने के कारण एक्टिवनेस तो आती है, पर एक उम्र के बाद वो दोनों मिक्स होकर आपको ऐसा प्रभाव डालती हैं कि हर चीज़ अपने दिल के करीब ले आते हो। ये अच्छाई है या बुराई ये तो मुझे पता नहीं, पर ये प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर। साथ ही दर्शकों, अब एक बात कहूँगा आपसे, आपको कहीं पर कैसे भी जुए, सट्टे या स्पेकुलेशन में नहीं आना चाहिए। यानी ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां आप सोचो कि एकदम से लाखों का मुनाफा हो जाए या डबल ट्रिपल का मुनाफा हो जाए। थोड़ा सावधान रहिए, आपके भाग्य में ये चीज़ नहीं है, इस लगन और राशि के कॉम्बिनेशन के कारण।
क्या है आपके भाग्य में? आपके भाग्य में है धीरे धीरे काम को सीखना, उस काबिलियत के अनुसार लोगों को मैनेज करना, लोगों से प्रेम संबंध बनाए रखना, खूब समाज में सहयोग लेना, नाम कमाना, फिर अपना काम खोलना और उसी काम के ज़रिए अच्छी खासी अपनी अर्निंग करना। पर जुए सट्टे से एकदम से बढ़ोतरी वाला योग नहीं है, जबकि अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो शुरुआती दौर में कमाई तो हो जाएगी क्या जुए और सट्टे से या स्पेकुलेशन से, पर बाद में उतना ही खतरनाक तरीके से आपका नुकसान होगा जिसमें आपकी सेविंग्स भी चली जाएंगी। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। सिंह लगन और कन्या राशि आपको बहुत अच्छा सहयोग देने वाली है, जिसके कारण आप बहुत अच्छा नाम कमाएंगे और बहुत अच्छा धन भी इकट्ठा कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है दर्शकों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा दर्शकों। साथ ही आप और कॉम्बिनेशंस की वीडियो भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बीच में ही बताया वीडियो के, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी करवाइए। कैसे? शेयर करके करवाइए ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।